हे गाइस, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ एमएसबीटी नेक्स्ट आइकॉन। आज हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 8th लेक्चर है, बट इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे पहले लेक्चर्स को नहीं देखा, सबसे पहले वो जाके देखो, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 7 तक, ताकि आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी मैं इन सब चीज़ों को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए और जो एमएसबीटी डिप्लोमा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। बट आपका क्या रोल होना चाहिए कि आपको सारे लेक्चर्स टाइमली देखने चाहिए, नोट्स को फॉलो अप करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए, जितने भी क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना चाहिए, तभी जाके आप इजीली अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग के बारे में और प्रोजेक्ट ट्रैकिंग के बारे में। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा लेक्चर होगा, तो इसको फोकस होकर देखो 10 मिनट के लिए और सारी चीज़ें भूल जाओ, बस इस लेक्चर पे ध्यान दो ताकि आपको सारी चीज़ें एज इट इज समझ में आए। ठीक है, प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग की बात करते हैं। प्रोजेक्ट स्केड्यूल का मतलब क्या होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करें। बहुत ही सिंपल वर्ड है। स्केड्यूल का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ को स्केड्यूल करना मतलब रूटीन में लाना, ताकि आपका जो काम है वो परफेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो, जो आपका डेडलाइन है आप उसको फॉलो, आपको जो आपकी माइलस्टोन है वो भी अच्छे से क्लियर हो। तो हम इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग, जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करते हैं। प्रोजेक्ट स्केड्यूल सिंपली मीन्स अ मैकेनिज्म दैट इज यूज टू कम्युनिकेट एंड नो अबाउट द टास्क दैट आर नीडेड एंड हैज टू बी डन और परफॉर्म्ड, or which organized resources will be given or allocated to these tasks and in what time duration or time framework is needed to be performed। स्केड्यूलिंग में हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग अपना नॉर्मल डेली लाइफ की स्केड्यूल बनाते हैं कि हम इस टाइम पे सुबह उठेंगे, देन हम इस टाइम पे ये काम करेंगे, कॉलेज जाएंगे, जो भी करेंगे। तो प्रोजेक्ट स्केड्यूल में सेम चीज़ें होती कि जो जो आपको प्रोजेक्ट स्केड्यूल में जो जो काम करना है, आपको कब कब कौन सा काम करना है, कौन से रिसोर्सेज यूज होंगे, ये सारी चीज़ें को जब हम एक साथ डॉक्यूमेंट करते हैं, एक साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करना। कि हम अपने प्रोजेक्ट को स्केड्यूल किए कि हाँ, आज मंडे को हम रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे 2 दिन तक, फिर हम लोग वेडनेसडे को फ्लो चार्ट करेंगे, डेटा डायग्राम बनाएंगे। मतलब ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग के अंदर आती है। Scheduling in project means to list out activities, deliverables and milestone within a project that are delivered। मतलब क्या क्या होता है, जो भी एक्टिविटीज आप फॉलो अप करने वाले, जो भी आप डिलीवरीज देने वाले, जो आपका बाई प्रोडक्ट होगा, आउटकम आएगा, वो जो माइलस्टोन आप रीच करने वाले, वो सारी चीज़ों का मेंशन करते हैं और वीकली मंथली प्लान्स बनाते हैं कि हम कब कौन सा काम करने वाले हैं। ठीक है, कुछ प्रोसेस होते हैं यहाँ पे, जैसे आइडेंटिफाइज एक्टिविटी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या क्या करना है। ये आपको पता होना चाहिए पहले से, कि सपोज करो आपको काम ही नहीं पता कि आपको क्या करना है, तो आप कैसे प्लान करोगे। तो सबसे पहले आपको एक्टिविटीज़ पता होनी चाहिए कि आपको क्या क्या काम करना है। देन आइडेंटिफाई पॉसिबल डिपेंडेंसीज, कि जितने भी पॉसिबल रिसोर्सेज हैं, डिपेंडेंसीज है, उसको आप एस्टिमेट करो, आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या क्या किस पे डिपेंड हो सकते हो। देन हमारा एस्टिमेट रिसोर्सेज, की कौन कौन सा रिसोर्सेज आपके पास है, पहले से उसको एस्टिमेट करो। देन असाइन पीपल टू कंडक्ट एक्टिविटीज, देन आप टीम बनाओ, पीपल को असाइन करो कि कौन सा टीम को कौन सा काम करना है, कौन से लोग, मतलब बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो। एंड उसका क्रिएट नेट एक्टिविटी नेटवर्क एंड बार चार्ट। उसके बाद आप एक डॉक्यूमेंट बनाओ, ग्राफ्स बनाओ, ताकि उस पर आप दिखा सको कि आपने कितने काम को किया है। ठीक है, अब जनरली प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गैंट चार्ट या फिर टाइमलाइन चार्ट की मदद से हम लोग दिखाते हैं कि हमने जो भी हमारा प्रोजेक्ट स्केड्यूल है, मतलब बेसिकली ये कोई वैसा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट नहीं होता। यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, प्रोजेक्ट के टास्क को लिखते हैं, जो आपका टास्क परफॉर्म करना है। सपोज को आपको रिक्वायरमेंट गैदर करना है, प्लानिंग करनी है, डेटा फ्लो डायग्राम बनाना, और उसके सामने हम लोग डेट डालते हैं, टाइम डालते हैं कि हम इतना दिन में इन चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं गैंट चार्ट। एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ स्टिल। Generalized activity normalization timetable chart is a type of chart in which series of horizontal lines are present that show the amount of work done or production completed in a given period of time in relation to amount planned for those project। मैं आपको पहले डायग्राम देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो, जैसे ये गैंट चार्ट का एग्जांपल है, हमने क्या लिया, टास्क में मैंने डाला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, आर्किटेक्चरल डिजाइन, प्रोसीजर, कोड, टेस्टिंग, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, एक्सेप्टेंस। मतलब ये सारे आपके टास्क जो आपको परफॉर्म करनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डेट डाला, देखो सितंबर से लेके इतने दिन तक ये काम होगा, इतने दिन तक ये काम होगा। मतलब ऐसे करके आप अपना एक चार्ट बना सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं गैंट चार्ट, जहाँ पे आप पूरे अपने प्रोजेक्ट्स को स्केड्यूल कर सकते हो। जितनी भी आपको टास्क परफॉर्म करना है, आपने उसका एक स्केड्यूल बना लिया। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपको स्टडी रूटीन बनानी है, तो आप अपनी स्टडी रूटीन भी ऐसे बना सकते हो गैंट चार्ट की मदद से, कि कौन सा चैप्टर आपको कितने दिन में खत्म करना, तो आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, इसके बाद हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट ट्रैकिंग पे। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग का बहुत ही सिंपल मतलब था कि जो भी चीज़ें हमने स्केड्यूल किया है उसको ट्रैक करना। देखो यार, सपोज करो आप एक मैनेजर हो, आपके अंदर 10 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट आया, वो प्रोजेक्ट आपको आपने असाइन कर दिया कि हाँ, ये टीम ये काम करेगी, ये टीम ये काम करेगी। बट आपको ट्रैक तो करना होगा ना कि काम कहाँ तक बढ़ा है, काम की स्टेटस क्या, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही। ये सारी चीज़ें ट्रैकिंग के अंदर आती है। ठीक है, पीरियोडिक प्रोजेक्ट
स्टेटस मीटिंग्स विद ईच टीम मेंबर रिपोर्टिंग प्रोग्रेस एंड प्रॉब्लम्स। आप टीम मेंबर साथ मीटिंग करते हो जहाँ पे आप प्रोग्रेस भी देखते हो और प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई करते हो। इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑल वर्क प्रोडक्ट रिव्यूज, जो भी आपको रिजल्ट आया उसका रिव्यू करते हो। कंपेयरिंग एक्चुअल माइलस्टोन कंप्लीशन डेट्स टू स्केड्यूल डेट्स, जो एक्चुअल जहाँ पे डेट जिस डेट पे एक्चुअल कंप्लीट हुआ है और जो हमारा स्केड्यूल डेट था उसको कंपेयर करते हो। या फिर कंपेयरिंग एक्चुअल प्रोजेक्ट टास्क स्टार्ट डेट टू स्केड्यूल्ड स्टार्ट डेट्स, सपोज को जो आपने डिसाइड किया था कि आप इतने तारीख को स्टार्ट करोगे और जितने तारीख को एक्चुअल में स्टार्ट हुआ है, ये सारी चीज़ों को आप कंपेयर करते हो, बेसिकली आप ट्रैक करते हो, ठीक है। उसके बाद इनफॉर्मल मीटिंग विद प्रैक्टिशनर टू हैव देम असेस सब्जेक्टिवली प्रोग्रेस टू फ्यूचर प्रॉब्लम्स, फिर आप जो भी आपके अंदर काम कर उसके बाद आप डिस्कशन करते हो कि कुछ प्रॉब्लम्स आगे आ सकती हैं या फिर जो भी प्रोग्रेस होता है उसके बारे में आप डिस्कशन करते हो। यूज अर्न वैल्यू एनालिसिस टू असेस प्रोग्रेसिव क्वांटिटेटिवली, देन आप क्या करते हो, अर्न वैल्यू एनालिसिस का यूज करके आप असेसमेंट करते हो प्रोग्रेसिवली क्वांटिटेटिवली के लिए। कि मतलब इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसको कंटिन्यू ट्रैक करना क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली मतलब क्या होता है कि एक क्वांटिटी में सपोज करो आपने आपने 3 टास्क कंप्लीट किया, ठीक है। तो अब आप उसको 3 टास्क को कंटिन्यू ट्रैक करो कि हाँ, जो टास्क हमने असाइन किया था 3 टास्क उसका क्या सीन है, कहाँ तक वो चीज़ें पहुंची हैं। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग में कुछ खास चीज़ें होती नहीं है, जो भी चीज़ हमने प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में की है वही सेम चीज़ें आपको प्रोजेक्ट ट्रैकिंग में करनी होती है। एक एमएसबीटी एग्जाम से रिलेटेड गैंट चार्ट से क्वेश्चंस आपको आते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि विच चार्ट इज यूज टू, या फिर विच चार्ट इज मोर यूजफुल फॉर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, तो आपको याद रखना कि गैंट चार्ट या फिर टाइमलाइन चार्ट इसको बोलते हैं। बाकी इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एक्चुअली बहुत इजी टॉपिक है जहाँ पे आपको सिंपल चीज़ें पढ़नी होती है कि हमने प्रोजेक्ट शेड्यूल किया कैसे किया। तो सिंपल सा जो मतलब होता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का वो क्या होता है कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो आप एक टाइम टेबल बना रहे हो कि आप किस दिन कौन सा काम करोगे, कब आपको काम स्टार्ट करना, कब खत्म करना है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना। प्रोजेक्ट को ट्रैक करने का मतलब होता है कि आप जो जो भी चीज़ें आपने बनाई है उसको ट्रैकिंग करना कि आपका काम कहाँ तक खत्म हुआ, जो आपका एक्चुअल था और प्लान उसमें क्या फ़र्क आया, जो आपको एक्चुअल स्टार्ट जब करना था और जब एक्चुअल स्टार्ट हुआ और जो हमारा प्लान स्टार्ट जहाँ पे होना था, ये सारी चीज़ों को हम कंपेयर जहाँ पे करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स आज आपको पढ़ने थे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी डाउट हुआ होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट टॉपिक काफ़ी ईजी है तो आप इसका नोट्स में भी यूज़ कर सकते हो। नोट से सारी चीज़ें क्लियर कर लो या स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से भी आप नोट्स निकाल सकते हो, आपको एग्जाम के लिए फायदे होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस आगे के टॉपिक्स को फुलफिल करेंगे, बट फिर से मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि इससे पहले कि आप सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखो, बार बार देखो ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।